नमस्कार, मैं हल्ला बोल इंडिया न्यूज़ बीके बिहारी जी। मैं अभी हुसैना पंचायत के वार्ड नंबर 1 में उपस्थित हूँ। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जिनका बच्चा उसमें पढ़ती थी और उन बच्चों को सही से जैसा कि इनका कहना है फल वगैरह या खान पान नहीं दिया जाता है, जिसके क्षुब्ध होकर के बच्चों को वहाँ से कहीं और भेजते हैं, जबकि इनकी बच्ची है जो बच्ची पढ़ती थी जो आदित्य कुमारी नाम का जो 5 साल की है, कहीं और भेज रहे हैं। और क्यों भेज रहे हैं, क्या परेशानी है, क्या नाराज़गी है इनको, ज़रा इनसे हम बात करेंगे। क्या आपका नाम क्या हुआ मैडम? मेरा नाम मीरा कुमारी हुआ। मैं 1 नंबर वार्ड से हूँ, यहाँ की लड़की हूँ। माँ बाप को देखती हूँ, मतलब कि जो भी यहाँ का काम है संभालती हूँ। और मेरी बच्ची 1 नंबर वार्ड में आंगनबाड़ी में पढ़ने जाती थी। उसको नहीं यहाँ तो ड्रेस वगैरह भी नहीं मिला, खाना भी कोई साफ़ सफाई नहीं देखे हैं। और जो जहाँ बच्चों को बिठाया जाता है वहाँ पर सुख सुविधा भी नहीं है। जैसे अभी गर्मी बहुत है तो एक पंखा तो होना चाहिए ना, ये जिम्मेदारी है। बच्चे बीमार पड़ेंगे, ये सब चीज़ें आंगनबाड़ी में सही से नहीं हो रही है। इसलिए मुझे अपने बच्ची को वहाँ से हटा के मैं अपने बगल में आदर्श पब्लिक स्कूल है वहाँ पर पढ़ा रही हूँ अपनी बच्ची को। मेरी बच्ची का नाम आदित्य कुमारी है। तो बच्ची को क्या फल उल मिलता था उसमें? नहीं, कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ तक कि सब ड्रेस भी वितरण हुआ तो कुछ ही बच्ची को मिला और मेरी बच्ची को नहीं मिला। पूछने पर बोला कि बेटी की लड़की को नहीं मिलेगा। तो अब मैं उससे ज़्यादा वो नहीं कि मुझे मिला, जन्म तिथि मांगी वो भी दी, तो उसके बाद भी उन्होंने मेरी बच्ची को ना ड्रेस दिया और ना ही सही से पंखा लगाने के लिए। मैंने कितने बार बोला था आंगनबाड़ी में कि बच्ची लोग आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, आंगनबाड़ी में पंखा का व्यवस्था होना चाहिए, पर वो लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बोला कि हमें तो ऊपर से मिलेगा तभी तो हम लगाएंगे। अब ऊपर से क्या आ रहा है नहीं आ रहा है ये तो यही लोग जाने, नहीं तो ऊपर के लोग जाने। हम अच्छा। लोग तो पब्लिक है, छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, खाएंगे कमाएंगे बस उतना ही। अभी सबके पीछे भागने के लिए हम लोग के पास कहाँ समय है जी, तो आपका बच्चा का आधार कार्ड कहाँ से बना है? यहीं से? हाँ, आधार कार्ड मेरा यही आप यहीं रहते हैं पूरे रूप से? हाँ, आपका आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चा का नाम भी लिखा हुआ है? हाँ, आदित्य कुमारी। मैंने एडमिशन कराया था। मेरी बच्ची जाती भी थी। जब मेरी बच्ची को वहाँ से कोई सुख सुविधा नहीं मिला तो मैंने अपनी बच्ची को वहाँ से हटा लिया। उसका जन्म प्रमाण पत्र डिलीवरी कहाँ हुआ आपका? यहीं पर हुआ है। बताइए, देखा जाए महोदय, सब कुछ यहाँ है, बच्चे का नामांकन भी हुआ और तब पर ये बात कह के उनको इनकार कर दिया गया, उनको नहीं दिया गया पोशाक वगैरह। यहाँ के वोट भी मैं गिराती हूँ। यहाँ के शिव शंकर सुमन सर हैं, उनको यहाँ के मुखिया है, उनको वोट भी देती हूँ। माँ बाप को यहाँ कोई प्रॉब्लम है, इसके वजह से मुझे रहना पड़ रहा है। मगर मेरी बच्ची को यहाँ से सुख सुविधा सिर्फ इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि उसको कहा जाता है कि आप लड़की की बेटी हो। ऐसा कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जितना बेटा का हक है उतना ही बेटी का हक है। बेटी कहीं भी रहे, जिनके माँ बाप का मन है कि मेरी बेटी रही, तो कोई कहने वाला किसी का कोई अधिकार नहीं है। संविधान का उल्लंघन है। और नोटिस किया जाए, ये वोटर भी है, यहाँ के मूल निवासी हैं और उन बच्चों का नामांकन हुआ। नामांकन ही नहीं होता जब यहाँ का आधार कार्ड नहीं होता, या जब बच्चे का यहाँ का डिलीवरी वगैरह यहाँ से नहीं होता, सब कुछ यहाँ का है, तब पर भी इनको ये बात कह के हटा दिया गया कि लड़की है यहाँ की, आप बेटी हैं। बताइए, इसको नोटिस किया जाए। ये फाइनल की हुई हूँ, पढ़ी लिखी हूँ मैं, अभी भी पढ़ाई ही जारी की हुई हूँ। मतलब कि जो भी जॉब का तैयारी कर रही हूँ, घर में बैठे हुए माँ बाप को देखते हुए, अपने बच्चों को पालते हुए। मगर मुझे थोड़ी सरकार से ये शिकायत तो है कि वो जो सुख सुविधा दे रहे हैं हम लोग के पास नहीं, किसी भी वजह से नहीं पहुँच रही है। इसलिए मुझे जो भी हमारे जो सरकार है, मुख्यमंत्री, उनसे इस चीज़ की गुजारिश है कि हमारे बच्चों पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, उनके भविष्य के ऊपर ध्यान दिया जाए। बस यही उन लोग से। बिल्कुल। तो आपका बच्चा जब आपके डिलीवरी के बाद जो बच्चों को 3 साल तक जो मिलता है राशन, नहीं, वो भी नहीं दिया गया था मेरी बच्ची को। और ये कह कि लड़की की बच्ची है इसलिए कोई भी सुख है ना, कोई सुख सुविधा इसलिए नहीं दिया गया। और डिलीवरी होने से पहले जब 3 महीने का गर्भ होता है तो डिलीवरी होने तक जो मिलता है वो भी कोई सुख सुविधा नहीं। मतलब मैंने उनको बोला भी था फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सो लड़की का कोई यहाँ पर कोई अधिकार नहीं होता है मायके में। बताइए डीएम साहब, ये देखा जाए, मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ, आप हमसे व्हाट्सएप से जुड़े हुए भी हैं, और मैं सीएमओ और आईसीडीएस ऑफिस में भी इसको व्हाट्सएप करूंगा। इस बात को गंभीरता से लिया जाए। इसी पंचायत या इसी वार्ड का नहीं, पूरे प्रखंड और जिला का मामला है। इस मामला को गंभीरता से लिया जाए, किसी का हक को ना मारा जाए। और अभी दादी माँ कह रही थी कि एक और आपके घर में भाभी है, कौन है जिनका डिलीवरी हुआ है उनको? हाँ,
अभी वो हॉस्पिटल में है, उसका डिलीवरी हुआ है। कौन है, आपकी भाभी हैं? मेरी भाभी है, छोटी वाली भाभी है, तो उसका भी कोई अभी नाम उम वगैरह नहीं हुआ है और अभी कोई भी उसको भी सुख सुविधा नहीं मिला है। उनका THR वगैरह मिलता था गर्भवती थी तो? नहीं, कुछ भी नहीं। डिलीवरी कब हुआ है? वो मायके में बड़ा ऑपरेशन होने के वजह से मायके में ही रहती थी, देहात क्षेत्र है, तो यहाँ थोड़ा डॉक्टर लोग का कुछ कमी है, तो उसको पूसा बाजार में अभी रखी हुई हूँ, मगर अभी उसको यहाँ पर भी कोई सुख सुविधा नहीं मिला है। तो उनका टीका वगैरह कहाँ लगा है? वहीं पर पूसा बाजार में। अच्छा अच्छा, तो यहाँ से कार्ड उनका नहीं है? नहीं, अभी फिलहाल में तो नहीं है, यहाँ आने के बाद ही जुड़वाया जाएगा। अच्छा अच्छा, तो इस पर ध्यान दिया जाए और आप लोग अलर्ट रहिए, आप अपने हक के लिए आवाज़ उठाइए। एक स्लोगन है कि निकलो अपने मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। ये बेईमान, ये चोट्टा, ये चोर चुहार आपके हक को मार रहा है, आप चुपचाप बैठे रहेंगे तो नहीं चलेगा। इसके खिलाफ आवाज़ को प्रखर करना होगा, मुखर करना होगा। और आपको बच्चों को नहीं देता है फल तो हमको बुलाइए कल। और मेरे फ़ोन नंबर मेरा आप नोट करिए 9576101612। फिर से आप नोट करिए। आप हमें कहीं भी भ्रष्टाचार हो इस आंगनवाड़ी केंद्र से संबंधित या किसी से संबंधित पूरे पंचायत में, सिर्फ पंचायत में, क्योंकि मैं सिर्फ पंचायत को अब चाहता हूं कि सुधारना, पूरे प्रखंड का अभी उतना बड़ा क्षेत्र नहीं है और भी मुझे काम है। कुछ सोर्स ऑफ इनकम भी चाहिए अपने इकोनॉमिकल कंडीशन को व्यवस्थित करने के लिए। तो कहीं भी हो, मुझे पंचायत में आप मुझे तुरंत कॉल करें। मेरा फ़ोन नंबर पुनः फिर से नोट करें 9576101612। मैं BK बिहारी, हल्ला बोल इंडिया। धन्यवाद।